लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग रीजनिंग के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। इसमें कुल प्रश्न 25 रहने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के सिलेबस से मिलते जुलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो निर्देश को पढ़ते हैं। ये जो निर्देश है हमारा प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के लिए है। तो इसमें क्या करना है, संबंधित सब शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भौंकना जिस समय कुत्ता से संबंधित है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से चिड़िया से संबंधित क्या है। तो कुत्ता भौंकता है तो चिड़िया क्या करती है, चू चू करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर मिल गया डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे कि जब भी हमको अल्फ़ाबेट से संबंधित हमको कोई प्रश्न मिले तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इनका रैंकिंग कर लेंगे। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट जितने नंबर पे है, जितने पोजीशन पे है, पहले उसको लिख लेंगे ताकि हम पैटर्न को आसानी से समझ पाए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, समझते जाएंगे, आपको रैंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रश्न देख के ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन सीखना है तो सबसे पहला काम यही है कि इसको रैंक कर लेंगे हम। ठीक है, ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए। ठीक है, घबराना नहीं है कि हमेशा ऐसा करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको रैंक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसका रैंक कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पैटर्न क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, ठीक इसके विपरीत क्रम में है। यहाँ इसका 5 है तो ठीक इसके विपरीत, ई के ठीक विपरीत क्या होता है, भी होता है। तो जो एक नंबर पे है ये अंश से शुरू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एल है तो अंश से दूसरा स्थान पे क्या है, ओ है, जो कि एल और ओ एक दूसरे के विपरीत क्रम में है। यहाँ देखिए तीसरे क्रम में क्यू है तो क्यू का विपरीत क्रम क्या होता है, जे होता है। ठीक है, यहाँ देखिए जेड है तो जेड का विपरीत क्रम क्या होता है, ए होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर शुरू है, यहाँ देखिए, तो यहाँ से ये इस क्रम में जा रहा है, लेकिन ये दूसरे वाले में इस क्रम में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चूंकि भी है, देखिए, तो भी का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, ई होता है, सॉरी, तो यहाँ ये फर्स्ट नंबर पे है भी, तो वहां से अंतिम से लिखते आएंगे हम। ठीक है, तो चलिए ई लिख दिए यहाँ पे हम। अब देखते हैं एक्स है तो एक्स का विपरीत क्रम क्या होता है, तो एक्स का विपरीत क्रम सी होता है। तो सी लिख दिए हम। उसके बाद टी, टी का विपरीत क्रम क्या होता है, जी होता है, जी टी रोड से याद कीजिए, जैसे कि पहले बताया जा चुका है आपको। ठीक है, जी हो गया। डी, डी का विपरीत क्रम क्या होता है, डी का विपरीत क्रम डब्लू होता है। तो यहाँ पे डब्लू लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा डब्लू जी सी ई होगा, डब्लू जी सी ई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबसे पहले नंबर को रैंकिंग कर लेंगे, जो अल्फाबेट है उसका रैंक कर लेंगे, उसके बाद से हम पैटर्न को समझ के बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो हमारा ये प्रश्न है 40 100 से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 56 से इनमें से कौन संबंधित है। तो ये देखते हैं कि अगर हमको 40 को 100 बनाना होगा तो इसमें 40 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2.5 से। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। 100 यानी कि 2 दूना के 4 और एक 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसमें करके देखते हैं आपको। 40 मल्टीप्लाई 5/2, तो अगर करते हैं तो देखिए 20 बार में चला गया और 20 बचे 100 आ गया। ठीक है, अब 56 में भी क्या करेंगे, हम 56 में भी अब 2.5 से यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 28 बार में ख़त्म। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 को 5 से तो क्या मिलता है हमको, सीधा सीधी यहाँ देखते हैं, 8×5 = 40 और 15×10 और 4 14, 140। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब निर्देश को पढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 से 6 तक के लिए है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम
को चुनना है, ठीक है। तो इसमें से विषम को चुनना है। तो हम ये देखते हैं, दिया गया पुस्तक, पेन, पेंसिल, मोमी रंग, ठीक है। तो अब देखते हैं ये किसी न किसी तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये देखिए, ये भी लिखने का काम आता है या कलर करने का काम आता है, ये भी लिखने के या कलर करने का काम आ जाएगा, मोमी रंग भी है, ये भी कलर करने का काम आ जाएगा। तो किसी न किसी तरह से ये लिखने की सामग्री है, लेकिन पुस्तक क्या है, इस पे ये इनसे काम किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले इनके रैंक को लिख लेंगे। तो चलिए इनके रैंक को लिखते हैं। तो चलिए हम लोगों ने इनके रैंक को लिख लिया। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखिए कोई और रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं ये छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ भी ये पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये पहला जो है वो बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो हमारे हिसाब से देखिए इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये बस भटकाने के लिए दिया गया है। एक रिलेशन यही दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्योंकि यहाँ देखिए पहला जो 26 है ये ग्रेटर देन है किसे, 1 से, ठीक है। और बाकी में जो दूसरा नंबर है वो ग्रेटर देन है, लेकिन ऑप्शन डी में जो पहला नंबर है, जो पहला अल्फ़ाबेट है, इसके रैंक ग्रेटर है दूसरे वाले से। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, इनको घटाने पे क्या आएगा ये लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ 41 में से 22 को घटाते हैं तो हमको 90 मिलता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 63 में से 93 को घटाते हैं तो हमारे पास -30 बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, 82 में से 84 को घटाएंगे, यहाँ देख लेते हैं 82 में से यहाँ 44 होना चाहिए। चलिए यहाँ बना लेते हैं, 44 को घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 38, ठीक है। 83 में से 64 को घटाते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है, जो भी नंबर आ रहा है वो 19 के गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी में ये 30 है जो कि 19 का गुणनखंड नहीं है। तो सबसे अलग जो है वो ऑप्शन बी है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले अंक को देखते हैं, तो 1 2 4। तो सबसे पहले 2 और 4 में कंपेरिजन कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, 2 में CADD, 4 में CADD, यहाँ तक तो ठीक है, IS ठीक है, F, यहाँ F है और यहाँ पे क्या है, W है। तो F जो है वो पहले आता है W से, ठीक है। तो हमारा जो ये 4 नंबर है वो कट गया, ठीक है, 2 बच गया। तो 2 और 1 में कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। 4 से ये शुरू हुआ था तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। कैंसिल करेंगे हम, अब 1 और 2 बच गया तो 1 और 2 में कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ऐसे ही कट गया। यहाँ देखिए CADA है, यहाँ पे CAD तक तो कॉमन है, लेकिन A पहले आता है D के, तो 2 से शुरू होने वाला भी कट गया, ठीक है। तो केवल 1 से शुरू होने वाला ही रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 और 1 2 ये तो कॉमन है। तो 4 और 5 में से जो पहले आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो 4 देखते हैं हम, तो CADDI है ना। यहाँ देखते हैं CADE, तो यहाँ ध्यान देखिएगा CAD तक तो ठीक है, दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ D है और यहाँ E है, मतलब D पहले आएगा और E बाद में आएगा, यानी कि 4 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। तो देखिए तो 4 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए तो हमारे पास 8वां प्रश्न है, फिर से अल्फ़ाबेट। तो जैसा कि हमेशा से बताया जाता है कि जैसे ही अल्फ़ाबेट दिखे आपको तुरंत उसका रैंक लिख लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे पकड़ ले रहे हैं तो बहुत बेहतर है, तब आपकी प्रैक्टिस है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उनके रैंक को लिख लेंगे, फिर आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए ठीक है, इनके रैंक को लिखते हैं। तो चलिए हम लोगों ने इनके रैंक को लिख लिया। अब देखते हैं इनमें क्या पैटर्न इससे मिल पाता है हमको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर 1 में 5 जोड़े तो 6,
6 में 5 जोड़ें तो 11, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। वैसे ही 5 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 10, और 10 में 5 जोड़ते हैं तो 15। मतलब 5 5 बढ़ाते जाएंगे। उसी प्रकार अगर 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और 16 कितने के लिए आता है, पी के लिए आता है। ठीक है। उसी तरह 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 किसका रैंक है, आर का। उसी प्रकार 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, और बी किसका है, टी का है। तो पी आर टी। तो ऑप्शन नंबर ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पी आर टी वाला। ठीक है। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या संबंध बना सकते हैं, तो अगर हम 9 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें यहाँ पे 9 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मिलता है। 18 में 4 से करते हैं तो 72। अगर 72 में फिर हम लोग 8 से करते हैं, ठीक इसके डबल, पहले में 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से। ठीक है। अगर इसमें 8 से करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 576। और 576 में ठीक अब 8 के डबल से यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अगर हम 576 मल्टीप्लाई 16 करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9216। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9216। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगा है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होने हैं। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्रयास करने का ज़रूरत है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए अब आता है ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो अक्षय से, पूनम जो है वो अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय के इकलौती बहन, तो अक्षय, ठीक है, चलिए यहाँ पे अक्षय है तो अक्षय की बहन, ठीक है, अक्षय की बहन और बहन की पुत्री, और बहन की पुत्री है ये स्नेहा, ठीक है, इसकी पुत्री है, यहाँ लिख दिए हम। चलिए अक्षय की उसको विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया। अब देखिए अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अक्षय जो है वो अक्षय की बहन और बहन की बेटी है। ये बहन की बेटी है स्नेहा, तो बहन की बेटी क्या कहलाती है, भांजी कहलाएगी। ठीक है। तो ये किस प्रकार संबंधित है, तो स्नेहा का ये मामा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, ठीक है, तो यहां देखते हैं ये 18वां स्थान है, तो इधर से भी 18 है और इधर से भी 18 है। तो ध्यान समझेंगे कि अगर यहां से आते हैं तो इसके पहले क्या आ जाएगा, यहां से तो मान लीजिए 16, 17, तब 18। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ से इधर से काउंट करते करते ये 18 पे पहुंच गया। ठीक है। तो 18 के बाद और कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं। ठीक है। या फिर यहाँ से 17 बच गए। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम कि यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं कि इधर से आ रहे हैं तो भी 18 बच्चे, अगर इधर से काउंट करते हैं हम तो 18 बच्चों की गणना हम कर चुके हैं। और 18 को छोड़ने के बाद, 18 को कवर करने के बाद और बाकी कितना हमारे पास 17 है। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 17 यानी कि 35। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिया गया है कि दिए गए शब्द से ये ऑप्शन के कौन से शब्द इनसे नहीं बनाए जा सकते हैं, एब्सोल्यूट से। तो इसको बनाने का एक आसान तरीका है कि इसको आप बोल के पढ़ेंगे एब्सोल्यूट, ताकि आपको ये पता चले कि किस लेटर का टोन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो देखिए तो एब्सोल्यूट, तो स ब ट ये सब तो आ ही रहा है। तो देखिए तो बेस, आप बोलिएगा तो पता चल जाएगा, बोस, लॉस, सॉल्व, व, देखिए तो एब्सोल्यूट बोल रहे हैं तो इसमें कहीं वो आ रहा है एब्सोल्यूट। ठीक है। तो देखिए तो ऐसे भी नहीं है इसमें। ठीक है। ऐसे भी आप एक एक करके चेक करेंगे तो टाइम लग जाएगा।
तो आपको एक करना है कि थोड़ा सा बोलना है, बोलने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल दिए गए समीकरण क्यों सही कीजिए। तो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा चिन्ह बदलने पे जो समीकरण है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बदल के देखते हैं। तो गुना और माइनस को बदल कर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर गुना का चिन्ह कर देते हैं और यहाँ पे माइनस का, तो क्या सही होगा हमारा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है, जोड़ बाद में करेंगे। सबसे पहले 10 चौका यहाँ पे इसका काम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 40 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है, तो यहाँ हम 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टोटल ये 8 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 40 में से 8 चला गया, तो कितना बचा 32। तो ये हमारा गलत हो गया। तो चलिए दूसरा रख के देखते हैं। तो इसके जगह पर डिवाइड कर देते हैं और इसके जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए डिवाइड का काम करते हैं। तो ये टोटल हमारा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे टोटल कितना बन जाएगा, ये 27 बन जाएगा। चलिए अब जोड़ घटाव का काम है खाली। तो 27 और 2 जोड़ेंगे तो 29, और 29 में से अगर 4 घटा देते हैं तो ये माइनस में होगा। देखते हैं यहाँ पे, सॉरी 27 में 4 जोड़ेंगे 31, 31 में से 2 घटाएंगे तो 29 आ रहा है हमारा, ठीक है, जो कि गलत है। तो चलिए तीसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का 9, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का काम करते हैं, तो 10 बचे 50 हो गया ये, ठीक है, 50। और ये 4 जोड़ देंगे, चूंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह हो गया है, तो 50 और 4 54, और 54 में से 3 घटा दें, कितना बचेगा 51 बचेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए इस तरह का अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग मेथड है, तो इस तरह के प्रश्न के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। आपको एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सटीक बैठ रहा है इस पर। तो वो लक है वहाँ पे कि आप पहला रखें और पहला ही आंसर आ गया, दूसरा रखें दूसरा ही आंसर आ गया। तो ये लक पे डिपेंड करता है और कुछ हद तक आपके लॉजिक पे। तो आप अपने लॉजिक के हिसाब से कोई भी ऑप्शन जो आपको लगे कि ये बैठाने पे, अगर इसके जगह मतलब इस ऑप्शन को रखने पे आंसर आ जाएगा, तो आपके लक के ऊपर है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं, एक तो आपका लक और दूसरा आपका लॉजिक। तो इसी प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि 12, ये 20 दिया गया है और यह 16 दिया गया, तो ये किस तरह से संबंधित है। तो चलिए अगर 12 में हम 8 को आधा करके जोड़ते हैं, सॉरी 16 को आधा कर देते हैं तो 8 हो जाता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो हमको बीच वाला संख्या मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे इसको लिखते हैं, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। 21 में हम क्या करते हैं कि 28 को हाफ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 21 में अगर हम 14 को जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलेगा 35 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए तो बीच वाला आ गया। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से हम 48 में कितना जोड़ेंगे कि 80 आएगा। जाहिर सी बात है जितना जोड़ेंगे हम 48 में हम 32 जोड़ देंगे, ठीक है। 32 जोड़ दिए तो 32 किसका आधा है, क्योंकि हम प्रत्येक संख्या को आधा करके जोड़ रहे हैं। तो 32 को अगर दोगुना कर देंगे तो वही हमारा ऑप्शन में आना चाहिए। तो 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 64 होगा, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इसके पैटर्न को पकड़ना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 8 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमको 96 मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 30, और 30 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 मिल जाता है, ठीक है। तो सेम उसी पैटर्न से क्या करेंगे, हम इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पे x है, तो x को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आना चाहिए 120, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 × 5 = 30, यानी कि 30x = 120। तो अगर इसको काटते हैं हम 1 0 से 1 0,
और 3 चौका 12, यानी कि x बराबर कितना आएगा 4। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही पैटर्न है, पैटर्न बदल सकता है। तो आपको अपना लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि कैसे ये पैटर्न काम कर रहा है, और उसी पैटर्न के हिसाब से आपको अपना उत्तर लाना है। तो ये प्रैक्टिस करते करते ही होता है, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए, क्योंकि कई बार काफ़ी आसान आ जाता है पैटर्न और कई बार काफ़ी उलझाने वाला आ जाता है। तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। चलिए यहाँ देखेंगे, इस फिगर में काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट करने के लिए आपको एक तरीका बताया जा रहा है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 44, ठीक है। तो आपको बता दिया जा रहा है कैसे काउंट करना है, वैसे आप काउंट करेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर ऐसे दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, अगर आपको ऐसा दिया गया है त्रिभुज, ठीक है, ऐसा, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 2, ठीक है, ये हो गया, और एक ये टोटल हो गया, ये 3 हो गया। ये तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ये टोटल 3 हो गया, यानी कि ये 3 होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट ये 3 हो गया। लेकिन यहाँ देखेंगे तो 3 और 3 ये लिख सकते हैं, 3 और 3। यहाँ देखिए, अगर आपको इस तरह के फिगर में, किसी वर्ग या आयत की फिगर में ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी त्रिभुज हैं उतने नंबर लिख लेने हैं, और उस नंबर से जितने हैं, तो उस जितने त्रिभुज हैं उनको दोगुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए 8 होगा, तो देखिए 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, तो 8 चौका 32, टोटल कितने होगा, यहाँ देखिए 3 और 3 ये 6 होगा, और यहाँ पे 32, ठीक है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास, 38 त्रिभुज हो गए अभी तक, ठीक है। आगे देखते हैं, और हमको 6 त्रिभुज चाहिए। अब देखिए 6 त्रिभुज कैसे मिलेंगे, आपको 4 तो ऐसे ही दिख जाएंगे। यहाँ देखिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से होगा, चलिए 2 और होगा, और ऐसे ही यहाँ देखेंगे ये 2, यहाँ देखेंगे ये 2 मिल गए आपके, ठीक है। चलिए ये 2 और होगा। अब देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये देखिए 1, यहाँ देखिए, फिर ये 2, ठीक है, 2 त्रिभुज आपके यहाँ से बन जाएंगे, ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट देखिए, और फिर हो गया ना, यहाँ देखिए, तो 2 त्रिभुज आपके इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपके 44 होगा। तो इस तरह से आप त्रिभुजों की गणना कर सकते हैं। चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं इसका। तो चलिए, कह रहा है कि सभी गुफाएं सर्पिलाकार हैं, तो अगर ये गुफा हो गया तो सभी गुफा क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार हो जाएगा। चलिए सर्पिलाकार हो गया। अब कह रहा है कुछ सर्पिलाकार कार्ड हैं, तो चलिए सर्पिलाकार को कार्ड से जोड़ देते हैं। तो जिसका जिनसे संबंध होगा उसी को देखेंगे। सबसे पहला ये ध्यान देना है कि अगर कथन में नकारात्मक सेंटेंस नहीं है, तो जहां आपको नकारात्मक सेंटेंस दिखे निष्कर्ष में, तो ऐसे ही गलत कर देंगे। तो देखिए, कुछ सर्पिलाकार कार्ड नहीं है, निगेटिव है, काट देंगे। कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है, निगेटिव है, काट देंगे। अब देखिए कुछ कार्ड गुफाएं हैं, ध्यान समझेंगे, जो हमारा संबंध दिया गया है गुफा और सर्पिलाकार का है, और सर्पिलाकार और कार्ड का है, और हमसे यहाँ पर कह रहा है कार्ड और गुफा का। तो देखिए कार्ड और गुफा का कहीं संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। चलिए यहां देख रहे हैं, ये बताना है नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जैसा प्रश्न होता है उस तरह का तरीका लगाना पड़ता है। तो अगर विपरीत फलक पूछे, सबसे पहले ये देखते हैं कि विपरीत फलक किसका पूछ रहा है, बी का।
तो जिस चीज का विपरीत पूछेगा, ध्यान समझिएगा, विपरीत कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे आपका फेस और आपका पीठ, अगर कोई आपका फेस दिख रहा है तो आपके पीठ को नहीं देख पाएगा, अगर आपके पीठ को देख रहा है तो आपके फेस को नहीं देख पाएगा। तो उसी प्रकार अगर बी के पीछे कोई रहेगा, ध्यान समझिएगा, अगर बी के पीछे जो रहेगा, मान लीजिए कि आगे आपके चेहरे पे या फिर आपको आपके सीने पे एक बैनर चिपका दिया जा रहा है जिसपे बी लिखा जा रहा है ना, बी लिखा जा रहा है, तो आपके पीठ पे जो भी नंबर चिपकाया जाएगा, जो भी डिजिट चिपकाया जाएगा या फिर जो भी अल्फाबेट चिपकाया जाएगा वो तो कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप सामने वाले चीज को देखेंगे तो पीछे वाला चीज नहीं दिखाई देगा। तो उसी प्रकार अगर एक साथ जो हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं, यानी कि अगर आप एक साथ दो चीजों को देख रहे हैं मतलब कि वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जैसे कि लूडो के, अगर आप लूडो खेले होंगे तो जैसे देखते हैं कि अगर ऊपर 1 आता है तो 6 जो है वो किसी भी तरह से दिखाई नहीं देगा, दाएं बाएं नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो जब कोई चीज हमको एक साथ दिखाई दे रही है इसका अर्थ यह है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो यहां देखिए, अब यहां देखेंगे, काटेंगे, इस ऑप्शन को हम कैंसिल करेंगे तो देखिए बी के साथ सी दिख रहा है तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता है। बी के साथ डी भी यहां दिख रहा है इसमें तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता है। यहां देखिए बी के साथ एफ भी दिख रहा है तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता, लेकिन बी के साथ जी कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां देखते हैं, इसके लिए ये फिगर बनाया गया है, इसको देखते हैं तो ध्यान देखेंगे। जो व्यवसायिक है, यहाँ देखिए व्यवसायिक दिया गया है, ठीक है। तो जो व्यवसायिक है जाहिर सी बात है कोई अधिकारी भी हो सकता है और ये व्यवसायिक या अधिकारी कोई महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं तो यहां देखेंगे जो भाग पूरा नहीं है उसको पूरा करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक W बन रहा है, यहाँ भी W बन रहा है, यहाँ भी देखा जाए तो W बन रहा है, अगर इधर से देखा जाए तो इधर से देखा जाए तो M बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ऊपर है तो हमको M ढूंढना है। तो देखिए यहाँ भी M नहीं बन रहा है, यहाँ M बन रहा है लेकिन ये बीच से कटा हुआ है, जबकि ये तीनों में से कोई बीच से कटा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ M बन रहा है और बीच से कटा हुआ भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न आकृति है। ध्यान से देखेंगे कि अगर ये ऐसे है तो अगर ये सीधा भी है तो ऐसा नहीं माना जाएगा, इसको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधा ढूंढने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है, यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पे ये मिल जा रहा है तो ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है ना, ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये वाला पार्ट हमको ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये वाला पार्ट ढूंढना पड़ेगा, यहाँ मिल भी रहा है तो ये देखिए इसका पोजीशन सही नहीं है। यहाँ देखिए ये जो कर्व वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ है यहाँ, और यहाँ पे कर्व वाला एरिया नीचे की तरफ है, तो हमको ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ देखिए एक लाइन देखिए यहाँ पे गिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऐसे गया हुआ है, और देखिए कर्व वाला एरिया जो है वो ऊपर की तरफ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके लिए आपको काफ़ी ध्यान से फिगर को देखना पड़ेगा और ये आप आसानी से समझ सकते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को आसानी से समझने लगेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि अगर पहले क्या करते हैं, कागज़ को ऐसे मोड़ते हैं फिर ऐसे मोड़ते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये जब खुलेगा तो इधर भी दिखेगा, ठीक है, इधर भी दिखेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि सभी में है, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये जब मुड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। तो ये चारों में ही है। हमको जो देखना है ये देखना है कि यहाँ देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ना, जब ये त्रिभुज ऊपर की तरफ जाएगा तो ये उल्टा बनेगा त्रिभुज, ठीक है, ये ऐसे बनेगा यहाँ पर और यहाँ से ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं तो देखिए तो दोनों का फेस अलग अलग है तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखते हैं दोनों का फेस एक जैसा है, ठीक है, तो ये हो सकता है अभी तक। यहाँ देखिए दोनों का फेस सेम है, यहाँ फेस जो है दोनों का ऊपर की तरफ है तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसमें 4, ये देखिए ये वाला जो भाग है ये 4 है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ देखा जाए
तो ये वाला भाग यहाँ देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो यहाँ ऊपर है तो नीचे भी होता है ना, नीचे है तो ऊपर भी होता है। यहाँ पे ये वाला भाग है तो खुलेगा तो ये ऐसे बनेगा, यानी कि ये वाला जो भाग है ये नहीं होगा, बस दो ही होगा, ये और ये। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए क्यों होगा ये समझिए, यहाँ से काटा गया है, ये देखिए अगर हम ऐसे इसको काटते हैं तो ये यहाँ भी खुलेगा, यहाँ भी खुलेगा, लेकिन यहाँ देखिए किसी भी तरह की कोई कट नहीं है, तो ऊपर ये कैसे कटेगा। ठीक है, तो दो ही कट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे, काफ़ी आसान है। ये मिरर है और बताना है कि इन चारों में से इसका फिगर कौन सा है। तो ये देखते हैं, अगर ये मिरर है तो ये ऐसे बनेगा, सी देखिए मिरर के फेस की तरफ है तो ठीक ये उल्टा बनेगा। ठीक है, और ये आर है तो आर भी क्या होगा, यहाँ उल्टे तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। और ये जो दूर है वो दूर के तरफ ही बनेगा, जो नज़दीक है वो नज़दीक बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो बाकी सब तो ठीक है। ये देखिए ये नज़दीक बन गया है तो ये दोनों ऐसे ही काट देंगे, है ना, ये दोनों में देखेंगे। अब यहाँ ये देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट वो नज़दीक के तरफ रहेगा, ऊपर वाला पार्ट दूर के तरफ रहेगा, क्योंकि ये मिरर से नज़दीक कौन है, नीचे वाला पार्ट, तो ये नज़दीक भी रहना चाहिए इधर। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं, तो जो मिरर के तरफ, ये देखिए मिरर के तरफ जो होगा वो नीचे की तरफ होगा ये पार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ यहाँ है, जबकि यहाँ क्या है, ऊपर की तरफ है, तो यहीं से पता चल गया कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो हमको ट्रे के लिए खोजना है, ट्रे के लिए खोजना है, ट्रे शब्द के लिए नंबर खोजना है। तो जैसा कि एक और क्वेश्चन पीछे मिला था जिसको ऑप्शन से बनाना होता है, तो वहाँ पे एक एक को चेक करना पड़ा था, यहाँ भी वही करना पड़ेगा, आपको एक एक को चेक करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। या फिर आप अपने लॉजिक से जा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन चेक करें कि हमको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी लॉक और लॉजिक दोनों काम करेगा। चलिए पहला चेक करते हैं। टी के लिए 0 0 बिल्कुल सही हो सकता है यहाँ पे, और आर के लिए 0 4 0 और ये 4 बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 6 8 किसके लिए, ए के लिए 6 8 आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं 6 और ये 8 बिल्कुल हो सकता है। वाई के लिए जाते हैं 0 2 0 और 2, यहाँ देखिए 0 और ये 2 वाई हो सकता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर पहला मिल गया, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसे ही नया नया वीडियो हम लोग लाया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।